बिहार में भूमि सर्वे के लिए जिस तरीके से सरकार ने कमर कसी थी, लेकिन तैयारी पूरी तरीके से अधूरी थी। और अधूरी तैयारी का ही नतीजा है कि जो रैयत है उनको अपने जमीन के सर्वे कराने के लिए जो दस्तावेज की जरूरत है उसके लिए उन्हें कई मुश्किलों से जूझना पड़ता है। ऐसे में समय समय पर सरकार के नए नए जो नियम है, कायदे कानून है, वो लोगों को और मुसीबत में डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि अब तो ऑनलाइन मोड का जो व्यवस्था किया गया था वो भी बंद पड़ी हुई है। फिर से उसे चालू करने का दावा किया जा रहा है। खबर है कि बिहार में जो लैंड सर्वे है उसमें आधी अधूरी तैयारी भूमि सर्वे के बीच बंद है यह काम। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 22 फरवरी से चालू करने के लिए या फिर तारीख बढ़ाएगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। पूरी खबर है कि बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है। हालांकि इस काम में रैयतों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। सर्वे का काम धीमा पड़ा हुआ है। हालात ये है कि ऑनलाइन माध्यम से स्वघोषणा की अपलोडिंग बंद है। यानी ऑनलाइन आप अपने जमीन के लिए घोषणा नहीं कर सकते हैं। पहले यह व्यवस्था थी कि जो रैयत है वो अपनी जमीन के लिए खुद ही बता दे कि उनकी कौन कौन सी जमीन है, उसके दस्तावेज अपलोड कर दे। लेकिन ये तब संभव था जब ऑनलाइन होता था। लेकिन अब ये ऑनलाइन नहीं हो रहा है क्योंकि ये बंद पड़ी हुई है सुविधा। अब इसे फिर से चालू करने के लिए दावा किया जा रहा है कि 22 फरवरी से यह सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि जब तक ऑनलाइन माध्यम से स्वघोषणा जमा करने का काम बंद है तब तक सभी लोग विशेष सर्वेक्षण शिविर में जाकर घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। हालांकि 22 तारीख की मियाद पूरी होने वाली है। ऑनलाइन माध्यम से स्वघोषणा जमा करने को लेकर विभाग की तरफ से अपडेट नहीं आया है। बताया जा रहा है कि समय को बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत आने वाले भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने 9 फरवरी को स्वघोषणा जमा करने में आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर नई एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में रैयतों से कहा गया था कि वे अपनी जमीन का ब्यौरा यानी उसकी घोषणा खुद करे, अंचल कार्यालय स्थित शिविर कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। सर्वर में हो रही बदलावों की वजह से फिलहाल ऑनलाइन माध्यम से स्वघोषणा की अपलोडिंग बंद है। सर्वे निदेशालय की वेबसाइट पर यह सूचना प्रसारित की गई थी। तकनीकी समस्या के कारण अभी ऑनलाइन माध्यम से घोषणा या वंशावली बनाने हेतु जो प्रपत्र है वो प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। 22 फरवरी से यह सेवा शुरू की जाएगी। वर्तमान में जो रैयत है वो अंचल कार्यालय और कार्यरत विशेष प्रशिक्षण शिविरों में अपने जो वंशावली है या जो भी दूसरे दस्तावेज है उसके लिए जाकर उसे जमा करा सकते थे। लेकिन सर्वे निदेशालय बिहार के सभी 9 प्रमंडल के अलग अलग जगहों पर सर्वर का प्रावधान कर रहा है। फिलहाल 3 प्रमंडल भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर का सर्वर अलग किया जा चुका है। अन्य प्रमंडल के लिए सर्वर अलग करने का काम प्रगति पर है और जल्द ही सभी सर्वर का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में मार्च 2025 तक घोषणा करके खुद ही लोगों को बता देना होगा, यह प्रावधान है। लोगों द्वारा इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया जा रहा। अभी तक 78 लाख रैयतों द्वारा खुद घोषणा जो है वो किया जा चुका है। सर्वे निदेशालय को उम्मीद है कि आने वाले समय में जब सर्वर ठीक हो जाएगा तो इस काम में और तेजी आएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि किस्तवार जो काम है वो शुरू करने के लिए जो है पूरी तैयारी की गई है और फरवरी के अंतिम सप्ताह का समय जो का है उसका निर्धारण किया गया है। इसके मद्देनजर जो निदेशालय द्वारा जरूरी तैयारी है वो की जा रही है। तो ये सीधे तौर पे तमाम जो व्यवस्था है वो बनाई गई है और इस व्यवस्था के बीच कहा यह गया है कि जमीन सर्वे में जो आधे अधूरे काम पड़े हुए थे, इस वजह से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जो सोच थी वो धरातल पर उतरने में विलंब हो रहा है। अब देखना है कि सभी प्रमंडल का अलग अलग जो सर्वर अपना खुद का होगा, उसके बाद जब तमाम दस्तावेज ऑनलाइन अपलोडिंग शुरू हो जाएंगे तब जो लक्ष्य रखा गया उस लक्ष्य तक काम पूरा हो पाता है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।